हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है मशीन लर्निंग। देखो बीटा, मशीन लर्निंग अब के टाइम का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड और फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है। इन सेमेस्टर एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के फुल चांसेस है। आज हम इस यूनिट के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और तुम्हें ये सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए ताकि पेपर में कॉन्फिडेंटली लिख सको। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज मशीन लर्निंग, एक्सप्लेन सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद सूटेबल एग्जाम्पल। मशीन लर्निंग एक टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए खुद से लर्न करता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोवाइड करते हैं, जैसे ईमेल स्पैम डिटेक्शन। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में सिर्फ इनपुट होता है, आउटपुट अननोन होता है, जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे सिखाया जाता है, जैसे चेस गेम के एआई। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एमएल कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिफाइन मशीन लर्निंग, व्हाट आर इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। मशीन लर्निंग के की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लर्निंग फ्रॉम डेटा, पैटर्न रिकग्निशन, प्रेडिक्शन एबिलिटी और अडेप्टिव नेचर। ये सिस्टम टाइम के साथ परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है और चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी अच्छे से काम करता है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमल होती है और रिजल्ट डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग विद एग्जांपल्स। सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल्ड डेटा होता है, जैसे तुम्हारे पास स्टूडेंट का स्कोर और उसके साथ पास या फेल लिखा हुआ हो। इस पे मॉडल ट्रेन होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ऐसे डेटा होता है जिसमें कोई लेबल नहीं होता, मॉडल खुद पैटर्न्स ढूंढता है। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर क्लस्टरिंग करना, जिसमें सिमिलर बिहेवियर वाले कस्टमर्स को एक ग्रुप में डाला जाता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लर्निंग। एडवांटेजेस में ऑटोमेशन, लार्ज डेटा प्रोसेसिंग, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग आते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि डेटा डिपेंडेंसी हाई होती है, ट्रेनिंग टाइम ज्यादा लगता है और कभी कभी ओवरफिटिंग या बायस हो जाता है अगर डेटा प्रॉपर नहीं हो तो। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ एमएल पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का यूज हर जगह हो रहा है, जैसे स्पैम फिल्टर, फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, इमेज रिकग्निशन और ऑटोनॉमस ड्राइविंग। हर एप्लीकेशन में डेटा को प्रोसेस करके इंटेलिजेंट डिसीजन लिया जाता है। रियल वर्ल्ड में मशीन लर्निंग हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केटिंग, सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रियल वर्ल्ड एप्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिस्कस एटलीस्ट 5 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में पहला है वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्स या सिरी। दूसरा है फेस रिकग्निशन, जैसे तुम फोन अनलॉक करते हो। तीसरा है नेटफ्लिक्स या यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम। चौथा है गूगल मैप्स का ट्रैफिक प्रेडिक्शन और पांचवा है ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोडक्ट सजेशन सिस्टम। ये सब रियल लाइफ में हर रोज यूज हो रहे हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लीनियर रिग्रेशन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन विद एन एग्जाम्पल। लीनियर रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें एक लाइन ड्रॉ की जाती है डेटा पॉइंट्स के बीच ताकि प्रिडिक्शन हो सके। जैसे अगर तुम्हारे पास स्टूडेंट के स्टडी आवर्स और मार्क्स का डेटा है तो तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर किसी ने 5 आवर्स पढ़ा तो उसके कितने मार्क्स आएंगे। लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c, जहाँ m स्लोप और c इंटरसेप्ट होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लीस्ट स्क्वेयर्स एस्टिमेशन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि
Derive the least squares estimate for simple linear regression. लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड में हम लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं कि सारे डेटा पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस स्क्वेयर मिनिमम हो जाए, मतलब एरर मिनिमम हो। इस टेक्निक से बेस्ट फिट लाइन मिलती है जो फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए यूजफुल होती है। ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज होती है, जैसे ईमेल स्पैम है या नहीं। इसमें सिग्मॉइड फंक्शन यूज होता है जिसका आउटपुट हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। इनपुट वेरिएबल से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है और उस बेसिस पे क्लास असाइन होती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉजिस्टिक वर्सेस लिनियर रिग्रेशन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि कंपेयर लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद लिनियर रिग्रेशन। लिनियर रिग्रेशन कंटिन्यूअस आउटपुट के लिए होती है, जैसे मार्क्स प्रिडिक्ट करना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैटेगोरिकल आउटपुट के लिए होती है, जैसे स्पैम या नॉट स्पैम। लिनियर रिग्रेशन स्ट्रेट लाइन जनरेट करता है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिग्मॉइड कर्व। दोनों के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं और यूज केस भी। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिसीजन ट्री पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द डिसीजन ट्री विद एन एग्जाम्पल। डिसीजन ट्री एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें डिसीजन पॉइंट्स ब्रांचेस के फॉर्म में होते हैं और लीफ नोड रिजल्ट बताता है। जैसे अगर तुम्हें डिसाइड करना है कि स्टूडेंट पास होगा या नहीं बेस्ड ऑन अटेंडेंस और इंटरनल मार्क्स, तो तुम हर कंडीशन पे एक ब्रांच बना के फाइनल डिसीजन तक पहुंच जाते हो। ये मॉडल इजी टू इंटरप्रेट होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नाइव बेस पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन नाइव बेस क्लासिफायर। नाइव बेस एक प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर है जो बेस थ्योरम पे बेस्ड होता है। इसमें अस्यूम किया जाता है कि सभी फीचर्स इंडिपेंडेंट है। जैसे अगर ईमेल में सर्टेन कीवर्ड्स हैं, तो उनके बेसिस पे स्पैम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है। फास्ट और एफिशिएंट क्लासिफायर होता है ये। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सपोर्ट वेक्टर मशीन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है जो बेस्ट हाइपरप्लेन ड्रॉ करता है जो टू क्लासेस को सेपरेट करता है। इस हाइपरप्लेन के दोनों तरफ मैक्सिमम मार्जिन होता है। ये कॉम्प्लेक्स डाटासेट्स के लिए बहुत एक्यूरेट एल्गोरिदम है, स्पेशली जब डेटा लिनियरली सेपरेबल हो। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नाइव बेस वर्सेस एसवीएम पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि कंपेयर नाइव बेस एंड एसवीएम बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड assumptions। नाइव बेस फास्ट और लेस कॉम्प्लेक्स होता है। एसवीएम कंपैरेटिवली स्लो बट मोर एक्यूरेट होता है। नाइव बेस फीचर्स के बीच इंडिपेंडेंस अस्यूम करता है, जबकि एसवीएम जियोमेट्रिक मार्जिन पे काम करता है। दोनों एल्गोरिदम्स के अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन डेटा और प्रॉब्लम टाइप। तो स्टूडेंट्स, ये थे सभी एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट नंबर 1। तुम इन्हें प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो, एग्जाम्पल्स के साथ याद रखो, डायग्राम्स और इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट समझो और शॉर्ट पॉइंट्स बना के रिविजन करो। पेपर में ये टॉपिक्स गारंटीड हेल्प करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग एंड फ्रेमवर्क्स। देखो बीटा, डीप लर्निंग अब मॉडर्न एआई का हार्ट है और इस यूनिट से एग्जाम में काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली इन सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो फुल फोकस के साथ सुनना, क्योंकि जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो तुम्हारे पेपर के लिए डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। चल शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ डीप लर्निंग। तो देखो, डीप लर्निंग की कहानी स्टार्ट होती है 1950s से, जब पहला परसेप्ट्रॉन मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था। तब लोगों को लगा कि मशीन भी ह्यूमन ब्रेन की तरह लर्न कर सकती है। 1980s में बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम पॉपुलर हुआ, जिससे मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन करना पॉसिबल हो गया।
फिर 2000 के बाद जैसे ही डेटा और कंप्यूटेशन पावर बढ़ी, डीप लर्निंग में रेवोल्यूशन आया। 2012 में इमेजनेट कंपटीशन के विनर ने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज करके सबको शॉक कर दिया। तब से लेकर अब तक डीप लर्निंग हर फील्ड में छा गया है, जैसे स्पीच रिकग्निशन, इमेज प्रोसेसिंग, NLP और रिकमेंडेशन सिस्टम्स। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेप्ट्रॉन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज अ परसेप्ट्रॉन, एक्सप्लेन इट्स आर्किटेक्चर एंड वर्किंग विद एन एग्जाम्पल। परसेप्ट्रॉन एक सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क होता है जिसमें इनपुट्स, वेट्स, समेशन फंक्शन और एक्टिवेशन फंक्शन होता है। इनपुट वैल्यूज को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके समेशन होती है और फिर एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता है आउटपुट 0 होगा या 1। अगर एग्जाम्पल लो तो मान लो तुम्हारे पास 3 इनपुट्स हैं, मार्क्स, अटेंडेंस और असाइनमेंट। तो परसेप्ट्रॉन ये डिसाइड करेगा कि स्टूडेंट पास करेगा या नहीं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन। मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में इनपुट लेयर, एक या मल्टीपल हिडन लेयर्स और एक आउटपुट लेयर होती है। हर लेयर न्यूरॉन से बनी होती है और हर न्यूरॉन नेक्स्ट लेयर के सभी न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। इस आर्किटेक्चर में हर न्यूरॉन अपने इनपुट्स का वेटेड सम निकालता है और एक्टिवेशन के थ्रू आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ये मॉडल नॉन लिनियर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में काफी यूजफुल होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंगल वर्सेस मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि कंपेयर सिंगल लेयर एंड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स। सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन सिर्फ लिनियर प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है जैसे एंड और गेट, लेकिन मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नॉन लिनियर प्रॉब्लम्स भी हैंडल कर सकता है जैसे एक XOR गेट। सिंगल लेयर फास्ट होता है बट लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है। मल्टीलेयर स्लो होता है बट ज्यादा पावरफुल होता है। ट्रेनिंग में भी मल्टीलेयर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड आर्किटेक्चर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन दी एन आर्किटेक्चर। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर बेसिकली इनपुट लेयर, 1 और मोर हिडन लेयर्स और एक आउटपुट लेयर का कॉम्बिनेशन होता है। इनपुट लेयर से डेटा आता है, हिडन लेयर प्रोसेसिंग करती है और आउटपुट लेयर रिजल्ट निकालती है। हर लेयर के न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं और डेटा फ्लो होता है फीड फॉरवर्ड वे में। वेट्स और बियासेस एडजस्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस को। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंसरफ्लो एडिशन कोड पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट अ टेंसरफ्लो कोड फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। टेंसरफ्लो एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो डीप लर्निंग मॉडल्स बनाने के लिए यूज होता है। तो नंबर ऐड करने के लिए तुम टेंसरफ्लो का कांस्टेंट ऑपरेशन यूज करते हो जैसे TF-DOT कांस्टेंट। दोनों नंबर्स को डिफाइन करो, फिर TF-DOT ऐड का यूज करके उनका एडिशन परफॉर्म करो और सेशन के थ्रू आउटपुट प्रिंट करवा लो। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लेस होल्डर टेंसर्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन दी प्लेस होल्डर टेंसर्स। प्लेस होल्डर टेंसर्स ऐसे कंटेनर होते हैं जिसमें रन टाइम पे डेटा इंजेक्ट किया जाता है। मतलब मॉडल डिजाइन के वक्त तुम डेटा फिक्स नहीं करते, बट जब सेशन रन होता है तब वैल्यूज प्रोवाइड करते हो। ये बहुत यूजफुल होता है जब तुम बैच ट्रेनिंग कर रहे हो जिसमें हर बार डेटा चेंज होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंसरफ्लो वेरिएबल्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट आर टेंसरफ्लो वेरिएबल्स, हाउ डू यू क्रिएट एंड मैनिपुलेट देम। टेंसरफ्लो वेरिएबल्स वो टेंसर्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है ट्रेनिंग के दौरान। उन्हें डिफाइन करने के लिए TF-DOT वेरिएबल का यूज होता है। तुम इनिशियलाइजेशन, अपडेट और रीड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। वेरिएबल्स मेनली वेट्स और बियासेस को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंसरफ्लो OPS पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि
What are common TensorFlow operations used in model building? Common TensorFlow operations में matrix multiplication, addition, activation functions जैसे ReLU और sigmoid, loss calculation, gradients और optimizer steps जैसे gradient descent शामिल होते हैं। इन operations के थ्रू ही complete training process होती है। अब चलो हम अपने next important topic logistic regression in TF पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि हाउ डू यू स्पेसिफाई अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इन टेंसरफ्लो? लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल डिफाइन करने के लिए टेंसरफ्लो में तुम इनपुट प्लेस होल्डर्स बनाते हो, वेट और बायस वेरिएबल्स डिफाइन करते हो, फिर लॉगिट्स कैलकुलेट करते हो और sigmoid एक्टिवेशन अप्लाई करते हो, फिर लॉस फंक्शन डिफाइन करते हो जैसे क्रॉस एंट्रोपी और ऑप्टिमाइज से मिनिमाइज करते हो। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉजिस्टिक ट्रेन एंड लॉग पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द स्टेप्स टू ट्रेन एंड लॉग अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूजिंग टेंसरफ्लो। ट्रेनिंग के स्टेप्स में सबसे पहले मॉडल डिफाइन करो, फिर लॉस और ऑप्टिमाइजर्स सेटअप करो। सेशन इनिशियलाइज करके ट्रेनिंग लूप रन करो जिसमें हर स्टेप पे डेटा पास करो, लॉस कैलकुलेट करो और ऑप्टिमाइजर अप्लाई करो। लॉगिंग के लिए टेंसरबोर्ड का यूज होता है जिसमें तुम स्कालर वैल्यूज और ग्राफ को विजुअलाइज कर सकते हो। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक केरस पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द केरस। केरस एक हाई लेवल न्यूरल नेटवर्क एपीआई है जो टेंसरफ्लो पे रन करता है। इसका यूज मॉडल्स को इजीली डिफाइन और ट्रेन करने के लिए होता है। इसमें सिक्वेंशियल और फंक्शनल एपीआई दोनों मिलता है और ये बिगिनर्स के लिए काफी फ्रेंडली है। प्री डिफाइंड लेयर्स, लॉस फंक्शंस और ऑप्टिमाइजर्स अवेलेबल होते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक केरस फीचर्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट आर द मेन फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग केरस? केरस का सिंपल सिंटैक, फास्ट प्रोटोटाइपिंग, बैकएंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटीग्रेशन विद टेंसरफ्लो इसे बहुत पॉपुलर बनाता है। इसमें बिल्ट इन सपोर्ट होता है CNN, RNN, रेगुलराइजेशन, ड्रॉप आउट जैसे फीचर्स के लिए। तुम जल्दी से मॉडल्स डिजाइन कर सकते हो और एरर्स इजीली ट्रैक हो जाते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक केरस वर्सेस PyTorch पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट द डिफरेंस बिटवीन PyTorch एंड केरस। केरस इजी टू यूज होता है और बिगिनर फ्रेंडली है। PyTorch थोड़ा लो लेवल कंट्रोल देता है और ज्यादा सूटेबल होता है रिसर्च के लिए। PyTorch डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ यूज करता है जबकि केरस स्टैटिक ग्राफ प्रेफर करता है। दोनों पावरफुल फ्रेमवर्क्स हैं, यूज केस के बेसिस पे चूज करते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक PyTorch पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज PyTorch? एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड यूज केसेस। PyTorch एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है जो फेसबुक ने डेवलप किया था। ये डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ प्रोवाइड करता है जिससे डीबगिंग इजी हो जाती है। रिसर्च और रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बहुत आइडियल है। यूज केसेस में NLP, विजन टास्क्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और GANs आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे तुम्हारे यूनिट नंबर 2 के सबसे इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सब टॉपिक्स को सीरियसली प्रिपेयर करो, डायग्राम्स प्रैक्टिस करो और कोड स्निपेट्स भी समझने की कोशिश करो। एग्जाम में फुल स्कोर लाना है तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे काम करो। Keep learning and keep growing.